जो स्पीड और वेलोसिटी है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आखिरकार इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस बड़ा सिंपल है। हम पहले स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या है। तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर टू द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। मतलब ये कितने समय में कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। इन सिंपल स्पीड हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं क्योंकि स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती है, वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करती। मतलब कि वो सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, पर किस डायरेक्शन में ये वो स्पेसिफाई नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं, एक कार 30 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कार किस तरफ से आ रही है, कौन से डायरेक्शन से आ रही है? नहीं, आप नहीं बता सकते क्योंकि ये कार के मोशन के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। ऐसा ही स्पीड में होता है, वो भी सिर्फ हमें मोशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, मगर किसी तरीके के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। और अगर इस एग्जांपल में हम डायरेक्शन भी जोड़ दें, मान लें कि अगर हम एग्जांपल में डायरेक्शन जोड़ दें और ये बताएं कि कार आपकी तरफ नॉर्थ से 30 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है, तो क्या ये अभी भी स्पीड का एग्जांपल होगा? बिल्कुल नहीं। अभी एग्जांपल वेलोसिटी का होगा। जैसे कि स्पीड हमें बताती है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, उसी तरह वेलोसिटी हमें बताती है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस हमें ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये तो नॉर्मल बात है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें ये बताता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, मतलब कितना डिस्टेंस कवर हुआ और किस डायरेक्शन में कवर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके दूसरा रूट लेके 30 किलोमीटर चल के पॉइंट बी तक पहुंचते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट किया? क्या ये आप बता सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस है वो तो 30 किलोमीटर कवर्ड हुआ है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है 20 किलोमीटर नॉर्थ में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही मायने देता है। नो मैटर कि आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके दूसरा रूट लेके 60 किलोमीटर चल के पॉइंट बी तक पहुंचते हैं, फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर ही होगा। हाँ, मगर डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम हो, मतलब आप पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जाके वापस पॉइंट ए पे आकर रुक जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पॉइंट ए था। इसी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और जो वेलोसिटी है उसे भी हम स्पीड की तरह मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कि जैसे कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो हमें वन डायमेंशन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो बस हमें ये बताती है कि मोशन हो रहा है और कितनी स्पीड से हो रहा है। पर उसी के विपरीत वेलोसिटी हमें ये बताती है, वो हमें 2 डायमेंशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और हमें ये बताती है कि मोशन हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। इसी वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ स्केलर और वेक्टर और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, और किसी चीज़ का नहीं। बस यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको मुझे पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी। बाय बाय।